जल्दी जल्दी ज्योत्सना, लगता है मीनाक्षी हमें नोट देने के लिए, पैसे देने के लिए नोट गिन रही है। हम आ गए हैं, अब हमें हैंड ओवर कर सकती हैं आप। सुबह सुबह ये नफर उतारने के लिए है। सुबह सुबह मीनाक्षी मेरे हाथों में खुजली भी हो रही थी, मुझे पता नहीं था कि आप हमें नोट देने के लिए गिन रही हैं, तो लाइए दे दीजिए। ये ना आप लोगों को देने के लिए मैं नोट गिन रही हूँ और ना कोई नफर उतारने के लिए नोट गिन रही हूँ। ये नोट गिनने के पीछे कुछ खास कारण है, कुछ बताना है। ये नोट लेकर आई हूँ। इसी तरीके से 10, 20, 50 के नोट हमारे जेब में रहते ही हैं। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हर दिन हाथ से हाथ बदलने वाले ये नोट, इन पर बैक्टीरिया और फंगस की बड़ी सी कॉलोनी बस जाती है। मेरे हाथ से आपके हाथ में, आपके हाथ से किसी और के हाथ में, ऐसे ये नोट घूमते रहते हैं ना। ICMR की रिसर्च ये कह रही है कि करेंसी नोट में मौजूद जर्म्स हब शरीर में कई तरह की बीमारियां फैला रहे हैं। मतलब ये जो मैं 10, 20 और 50 के नोट गिन रही हूँ ना, कुछ कॉलोनी यहाँ से निकल कर 500 के भी बहुत ज्यादा है। कुछ सदस्य मेरे हाथ में भी आ गए। आपने जो ये बात कही है, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, जिसके मुताबिक 10, 20, 50, 100 जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं करेंसी नोट, अगर उसमें पाए जाने वाले जो फंगस हैं, बैक्टीरिया है, स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और यहाँ तक कि सांस की गंभीर बीमारियां तक वजह बन सकती है आपके लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ। नोटों पर मिला एस्पग्लिस, ये फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये फंगस उन लोगों के लिए जानलेवा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है और जो डायबिटीज के मरीज हैं। इसलिए नोट और सिक्के मुंह या चेहरे से ना लगाएं। गीले, गंदे और फटे हुए नोटों को जल्द से जल्द बदल दे। जैसे कि ये पहला नोट मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा कमजोर सा नोट है, न जाने कितने हाथों से होकर गुजरा होगा। इसे तुरंत बदलवा लेने की जरूरत है। नोटों को छूने के बाद तुरंत हाथों को धोना चाहिए, नहीं तो ये नोट जेब के साथ साथ सेहत पर भी भारी पड़ सकते हैं। वैसे मीनाक्षी, हमारी जेब या पर्स के अलावा एक और जगह है जो फंगस बैक्टीरिया का गुप्त अड्डा है, और वो है हमारे चमचमाते मॉड्यूलर किचन, महंगे बर्तन और पूरा स्टाइलिश सेटअप। बिल्कुल, मॉड्यूलर किचन के बंद कैबिनेट और लगातार इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में बैक्टीरिया, फंगस तेजी से पनपते हैं। स्टील और नॉनस्टिक बर्तनों पर ऑयल और जो डिटर्जेंट की परत आसानी से चिपक जाती है। अगर उन्हें पूरी तरह से सूखने का वक्त नहीं मिलता है और आपको सीधे उसको कैबिनेट में रख देते हैं, तो ऐसे में जैसे आप कैबिनेट में रखेंगे तो वहाँ नमी होगी, कोई रोशनी नहीं होगी, उसमें फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के डिब्बों में रखे जाने के साथ माइक्रो प्लास्टिक केमिकल्स शरीर में पहुंचते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, स्किन इन्फेक्शन, एसिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस तक हो सकता है। और यही वजह है कि आजकल पेट और लिवर की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मतलब ये कि चमक दमक नहीं, साफ सफाई का ख्याल रखें, तभी बैक्टीरिया, फंगस का हमला रुकेगा, बीमारी से आपका शरीर बचा रहेगा। और स्वामी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। मैं भी ये नोट रख लेकिन देती हूँ साफ स्वामी जी। सफाई में हाथ धो लीजिए। पता लगा कि जैसे आपने ये जरूरी है कि साफ सफाई के नाम पर जो चमक धम में पता लगा कि हम ही साफ हो गए। ये नहीं होना चाहिए। ये जो प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के टिफिन, प्लास्टिक के कहने को ये ऐसे कहते हैं कि हम तो पेपर वाले गिलास में चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और 500 रुपये वाली कॉफ़ी पी और उसमें करोड़ों उस प्लास्टिक के सूक्ष्म कण अपने भीतर गटक गए, तो ये फिर बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण है। रोज एक तो सूर्य नमस्कार कर लेना 10-20 बार, कम से कम ये 10-10, 20-20 बार ये दंड बैठक, ये तो रोज पावर योगा हम करवाते हैं। ये बच्चा तेजस मेरे साथ यहाँ कर रहा है ना, इसका तो HbA1c 15-16 आ गया था, अब तो 5.5 पर आ गया है और 3.5 महीने से उसको मेंटेन रखा है वहीं पर। अब सारी टेस्ट करा लिए पेनक्रियाज के, ये तो नो नेगेटिव हो गया। इंसुलिन लग गई थी, किससे? ये अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक केमिकल्स, ये जितने भी अप्राकृतिक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं। चलो उल्टे लेटो और भुजंग आसन करो, सब ये तो सभी कर सकते हैं, 100 बार करो बेटा। तो सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, सिंथेटिक
ये प्लास्टिक के ऊपर आज आपने विशेष ध्यान दिया है। देखो, प्लास्टिक के ही टोकरी, प्लास्टिक के ही कप, प्लास्टिक के फिर सारे के सारे आपने आज दिखाए कि जो है टिफिन से लेकर के जिंदगी में चारों तरफ प्लास्टिक का जहर ही जहर का कहर बरप रहा है और उससे लीवर खराब हो रहे हैं, उससे किडनियां खराब हो रही हैं, उससे हार्ट खराब हो रहे हैं, पेनक्रियाज खराब हो रहे हैं। तेजस ने तो चलो अपना शुगर 100% अच्छा कर लिया, अर्थात उसको शुगर की बीमारी को चलो ये करो हटा दिया है, मिटा दिया है, भगा दिया है। आज ऐसी सारी बीमारियों को हमें खदेड़ना है। लीवर खराब हो गया, अभी आकाश बैठे हैं और क्या नाम आपका? शरद बैठे हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन आकाश का तो 15 पर आ गया था और इनको किसी को उसको बोल दिया था कि तुमको वो कराना पड़ेगा बाईपास, किसी को बोल देते हैं तुम्हें एंजियोप्लास्टिक, किसी को बोलते हैं तुम्हें पेस मेकर लगाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर का करंट कम हो गया। तो जीवनीय ऊर्जा का अधःपतन हो रहा है। देखो, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में, हर एक वातावरण में, हर एक पेड़ पौधे वनस्पति में एक एनर्जी होती है। जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप किसी भी चीज को दृश्य नाम रूप स्वरूप में जो भी कुछ वाट एवर विजिबल थिंग्स वी आर लुकिंग थ्रू आवर आइज, एवरीथिंग इज एनर्जी। देखने में वो मैटर या मेटल जैसा कुछ भी लग सकता है, लेकिन मूलतः सारा जीवन और जगत एक ऊर्जा का विराट पिंड है। स्वामी जी, बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। छूने मात्र से जो प्लास्टिक के अंदर कण जाते हैं वो तो लीवर, किडनी ये तो खराब होते हैं, पूरी जीवनी ऊर्जा का विध्वंस हो जाता है मेरी बहन। स्वामी जी, बात तो 100% सही है आपकी, लेकिन इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सारा मैटर जो है वो मनी पर आकर टिक जाता है, और वो भी मनी जो कैश में होती है। हालांकि कैशलेस होती है इकोनॉमी में, अब बहुत कम लोग हैं जो कैश इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी उन कम की भी आबादी करोड़ों में है। तो स्वामी जी, ये जो कैश है और खास तौर पर 10, 20, 50, 100 ये जो नोट है ना स्वामी जी, ये बैक्टीरिया का बहुत बड़ा घर बन चुके हैं, ये फंगस का बहुत बड़ा घर बन चुके हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने भी जब तक ये रिसर्च नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे भी नहीं लगता था कि इतने सारे बैक्टीरिया फंगस इसमें हो सकते हैं। और नोट तो हर दिन हमारी पॉकेट से निकलकर किसी और की पॉकेट में, किसी और की पॉकेट से निकलकर किसी और के हाथ में, दुकान से लेकर फैक्ट्री से लेकर न जाने कहां कहां घूम जाते हैं। तो स्वामी जी, अब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ट्रेवल करते रहते हैं, ट्रेवल और ट्रबल करते रहते हैं। तो स्वामी जी, ट्रैवल का ट्रबल बचाना है और शुगर पेशेंट्स को भी सावधान करना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। हाँ, देखो, ये 10-15 बड़े स्रोत हैं। सबसे बड़ा नोट, फिर नोट जो है उसको ज्यादातर किसी को भी गड्डी गिननी हो तो कैसे गिनते हैं? बीच बीच में थूक लगा करके गिनते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो सारे बैक्टीरिया गड़क कर जाते हैं। एक बार जो है मैं अरुण जेटली साहब के पास बैठा था, इतने समझदार, फिर जो है रजत जी भी साथ में थे। उनकी आदत फाइल पढ़ने की, अब पॉलिटिकल भी और बड़े बड़े केस भी अलग अलग प्रकार के आते थे उनके पास। फाइल पढ़े और यूँ पन्ने पलटे और यूँ थूक लगा ले। मेरी तो ये डायरी अच्छी वाली है, यूँ फिर भी यूँ करें तो रजत जी बोले, भाई साहब ये मत करो। आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। तो नोट, फाइल, कोई ना कोई बायोडेटा, कुछ ना कुछ हमारे हाथ में होता है, और वो थूक लगाने की आदत पता नहीं कहाँ से ट्रेवल कर रही है और उससे ट्रेवल हो रहा है। फिर ये मोबाइल, ये तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अड्डा है। फिर ये टीवी, एक बार टीवी लगा दो फिर बार बार चेंज मत करो। इंडिया टीवी लगा दिया, सुबह योग से लेकर के, भविष्यवाणी से लेकर के, और आज की बात आपकी अदालत तक सब कुछ। अरे आपकी अदालत नई सूट की, उस दिन मेरे को फ़ोन आया, बोले स्वामी जी आपके, अब कोई उनको जो भी
आपके छोटे भाई कहो, बोले आपके बालक कहो, बोले यहाँ पर हैं। मैंने कहा कौन है? बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अभी नहीं कहे नया अवतार जो आया है, हमने उसकी आपकी अदालत में शूटिंग की है, तो आज वो भी आने वाला है। तो योग से लेकर के, आज की बात से लेकर के, आपकी अदालत से लेकर के, आप ये जो टीवी का रिमोट इधर उधर बदलते रहते हैं ना, अब देखो बच्चा लगातार कर रहा है, जैसे इसको पता है 10 मिनट लगातार करने से विशेष लाभ होता है, नॉन डायबिटिक हो गया। ऐसे ही बेड शीट के माध्यम से ये जो हम जिस दरी पर बैठे ना, इसको तो हम बैक्टीरिया वायरस फ्री करते रहते हैं। चम्मच में, कटोरियों में, देखो ये जो ऐसे होते हैं ना, जिसमें थोड़े से कारीगरी सी होती है, उसमें विशेष करके बैक्टीरिया वायरस फंगस पूरा एक कॉलोनी जमा कर लेते हैं, पूरी उसकी एक प्लेट बन जाती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो क्या करें, वैसे तो चांदी सबसे शुद्ध मानी जाती है, फिर मिट्टी देखो यहाँ, लेकिन मिट्टी के बर्तन जो है वो, अब पहले तो कुल्हड़ भी उसी का होता था, विशेष अवसरों पर थालियाँ भी, और फिर मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। ये डिग्रेडेबल है, सब थोड़े दिनों के अंदर वो एक बहुत ही सामान्य तापमान पर पकाने पर बर्तन बन जाते हैं मिट्टी के, और थोड़े दिनों में मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी है, तांबा है, कांसा है, ऐसे अलग अलग, सोना चांदी, स्टील के भी बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं। और खाने पीने के लिए तो हमारे यहाँ खप्पर से लेकर के, नारियल के खप्पर से लेकर के, अलग अलग तरह के खप्परों से लेकर के, लकड़ी के बर्तनों का अब काफ़ी, तो और उनमें भी स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन भी करो बाबू। ऐसे चीज़ों को आज कम से कम इतना ज़रूर अपना लें कि हमारे चाहे घर की बेड शीट है, चाहे हमारे घर में जो है कुछ कालीन आदि लगे हुए हैं, या घर में पर्दे आदि लगे हुए हैं, तकिए में तो करोड़ों अरबों, क्या उसमें तो मल्टी बिलियन ट्रिलियन शायद बैक्टीरिया वायरस फंगस जमा हो जाते हैं। और तकिए का कभी कभी तो थोड़ा बहुत लोग कवर बदल लेते हैं, और अंदर तो पूरा उसमें दुनिया भर का आड़ कबाड़ इकट्ठा रहता। तकिए के नीचे जो तकिया है ना, उसको बदल देना चाहिए साल भर में। लेकिन पहले जा रहे हैं, जब से पैदा हुए थे तब से बोले मेरी माँ ने दिया था, ये मेरे बाप में ने दिया था, ये तो मुझे दहेज में मिला था। अरे तो दहेज में को बैक्टीरिया वायरस फंगस लेकर के घूमोगे? दहेज में बैक्टीरिया फंगस वायरस नहीं मिला था, लेकिन इतने सालों में उसमें जमा हो गया है, अब बदल देने की जरूरत है। ठीक वैसे नोट बदलने की जरूरत नहीं है, डिजिटल हो जाने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, फंगस और बैक्टीरिया कहीं भी हो, बच्चे, बुजुर्ग और शुगर पेशेंट्स के साथ जो लंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। तो साफ सफाई की बात तो आप बता ही रहे हैं, किन चीजों को बदल देने की जरूरत है वो भी आप समझा रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ये शुगर और सांस के मरीजों को योग से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये थोड़ा सा आप योगाभ्यास भी कराएं, और क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाने चाहिए वो भी समझाएं। शुगर और सांस के मरीजों को जी, एक तो उष्ट्रासन करना चाहिए और एक भुजंगासन, 2 भी आसन ठीक से कर लिया ना, जो इतने भी न कर पाए तो उनको ताड़ासन कर लेना चाहिए। तो ताड़ासन, अर्ध चक्रासन और भुजंगासन, फिर ये गोमुखासन, ये फिर उष्ट्रासन, बड़ा जबरदस्त है। तो ये सब करेंगे, स्वासारी काढ़ा पिएंगे या मुलठी का, खाली पेट ब्रोंकोम खाने के बाद स्वासारी, और थोड़ा परहेज करें। जिनको भी कफ, कोल्ड और वात रोग हैं उनको एक तो खट्टाई नहीं खानी चाहिए, दही, छाछ आदि से बचना चाहिए। दूध में भी हल्दी डाल करके सेवन करना चाहिए, वात रोगियों को भी और कफ रोगियों को भी। और हाँ, जिनको कफ के रोग हैं, सांस के, दमा के, अस्थमा के, ब्रोंकल प्रॉब्लम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मूलतः तो हमारा फेफड़े में या तो सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनकी वर्किंग पावर, उसकी क्षमता घट जाती है। जैसे आकाश बता रहे थे 115 पर आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, ऐसे ही जो हमारा प्राइमरी फंक्शन टेस्ट है ना, PFT, नीचे जाता रहता है धीरे धीरे, फेफड़े लोथड़े की तरह, उनके अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। खाली पेट ब्रोंकोम और खाने के बाद जो स्वासारी ले लेंगे, स्वासारी क्वाथ, मुलठी क्वाथ या दिव्य पेय का, हर्बल चाय का सेवन करेंगे, बहुत कुछ। हम चाय कॉफ़ी के नाम पर पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ खाते पीते रहते हैं। थोड़ी दिन तक तो हम जो है ना, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, खजूर
केवल यही खिलाते हैं। और भुना हुआ चना या भुने हुए चने की सत्तू की आटे की रोटी, वो भी शहद या हनी के च्यवनप्राश के, या बच्चे हैं तो बाल प्राश के साथ खिलाते हैं। और कुछ भी नहीं देते। ये गोमुखासन ये कर लें, फिर उष्ट्रासन और जी भुजंगासन तो अभी थोड़ी देर पहले हम कर ही रहे थे, और खड़े होकर ताड़ासन। ये इतने अभ्यास कर लिए तो फेफड़े ऐसे हो जाएंगे 100%, 100% हेल्दी, क्रियाशील, एक्टिव। एक एक आसन से एक एक 2-2 मिनट करने की जरूरत, ऐसे भी। और खड़े होकर के ये ताड़ासन, और फिर अर्ध चक्रासन। स्वामी जी 100% हेल्दी और एक्टिव कैसे रहना है वो तो आप लगातार पिछले 5 सालों से बता रहे हैं, लेकिन ये जो रिसर्च आई है फंगस और बैक्टीरिया को लेकर, ये इतने जिद्दी हैं कि इन्होंने एक और अपना गुप्त अड्डा बना लिया है। नोटों के अलावा, पिलोज या मोबाइल फ़ोन के अलावा, वो है चमचमाते हमारे मॉड्यूलर किचन, जहां महंगे और स्टाइलिश बर्तनों का सेटअप रहता है। मॉड्यूलर किचन के जो बंद कैबिनेट हैं लगातार उसका इस्तेमाल होता है, और यही कारण है कि बर्तनों में नमी की वजह से वहां पर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं, और इसका सीधा सीधा असर हमारे पेट यानी कि पाचन पर पड़ता है। तो स्वामी जी, इसके लिए साफ सफाई के अलावा और क्या क्या करने की जरूरत है? तो देखो, ये तो कमर के लिए बताए, गर्दन के लिए बताए, फेफड़े के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा रखने के लिए, जैसे ही पीछे की ओर झुकते हैं पूरा फेफड़ा खुल जाता है। फिर पेट के लिए तो मंडूकासन और योग मुद्रासन। आप योग मुद्रासन करो बच्चे, मंडूकासन, योग मुद्रासन, लिवोग्रिट। वैसे तो हमने सबको बता दिया है कि भाई देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, लीवर कमज़ोर हो गया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्लास्टिक की ये दुनिया, जितनी भी कृत्रिम दुनिया है, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पूरी ज़िंदगी में, और चमचमाती ये चकाचौंध 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो ये पूरी दुनिया का मायावी प्रपंच आकर्षण, ये बड़ा खतरनाक तरीके से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ध्वस्त किए जा रहा है। तो बस लिवोग्रिट ले लेना, या सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना, खाली पेट अनार, पपीता, सेब या लौकी का पेठे का जूस हो, ये तो पेट को, पाचन को, लीवर को, आजकल फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। रामा रामा, मंडूकासन और योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये सब कर लें और पेट तो एकदम टनाटन रहेगा। देखो हमारा पेट ऐसे, जैसे बच्चा थे, जैसे इसने तो पेनक्रियाज भी अच्छा कर लिया, जैसे छोटे बच्चों का लीवर होता है ना, हमारा लीवर ऐसे 100% हेल्दी, 100% गतिशील, क्रियाशील, 100% हेल्दी। बस ये मंडूकासन, योग मुद्रासन करना, पानी के घड़े उसको भी धोते रहना, हर 2-3 दिन में पानी के घड़े को अच्छे से धो देना चाहिए। फिर ये हंडिया को, और वर्षात में नमी ज़्यादा होती है ना, तो उसमें भारत इसके लिए, वैसे तो अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग प्रकार का मौसम, ये हमारे लिए कुदरत की बहुत बड़ी सौगात देन भी है। लेकिन ये जो गर्मी और सर्दी तो अच्छी है, ये जो नमी वाला मौसम है ना, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। तो भाई अपने घर के बर्तन साफ रखो, अपनी सोख से साफ रखो। किसी की सोख में, वैसे किसी को पता नहीं क्या शरीर से बड़ा दुर्गंध आता है, वो सोक्स खोल देना तो जो कमज़ोर से माड़े से आदमी हो तो बेहोश हो जाए, ये हालत होती है। तो अपने जूते, अपनी सॉक्स, अपने कपड़े, अपने घर की बेड शीट, और कुछ लोग तो जैसे अभी घरों में पैक करके रख दिए, और अब वर्षा जाएगी, अब सर्दी आएंगी, तो सर्दी होते फिर वो लोगों को सर्दी जुकाम बुखार होता है, क्योंकि जो पुराने कपड़े रखे थे ना 6 महीने से अलमारी के अंदर, वो निकाले तो उनमें इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, भूत प्रेत पैदा हो चुके थे कि वो सारे भूत प्रेत एक साथ फिर अटैक करते हैं, और फिर आदमी को कहते हैं मेरे तो सर्दी जुकाम बुखार हो गया, मेरे तो लीवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, मुझे तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा।
तो ये सब बखेड़े से बचना है। चल बेटा ये करो तो अच्छा, एक और स्वामी जी, जो इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जैसे भी ज्योत्सना ने बताया कि हमारे मॉड्यूलर किचन में, किडनी के लिए, सबके लिए, आंतों के लिए अच्छा जी मेरी बहन। आपने बताया स्वामी जी कि हम अपने कपड़ों का रख रखाव भी कैसे करते हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कितनी बैक्टीरिया को जगह दे रहे हैं पनपने की और कितना हम उससे बच पा रहे हैं। स्वामी जी, इसी रिपोर्ट के मुताबिक स्टील और नॉन स्टिक बर्तनों पर ऑयल और डिटर्जेंट की परत रह जाती है और फिर आसानी से इसके अंदर फंगस पैदा होता है, बैक्टीरिया पैदा होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हड़बड़ी में बर्तन जो है धोए बिना सूखे फटाफट उसे किचन कैबिनेट्स में रख दिया गया। अब ना उस पर धूप पड़ रही है, ना उसका पानी सूख रहा है, तो ऐसी स्थिति में फूड पॉइजनिंग की वजह भी ये फंगस बनते हैं, ये बैक्टीरिया बनते हैं। स्किन इन्फेक्शन और एलर्जीज की परेशानी भी हो जाती है। वैसे 100 बात की एक बात तो ये है कि हम कैसे अपने किचन में काम कर रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अपने शरीर को कितना मजबूत बना रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किन इन्फेक्शन, एसिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और लिवर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो बायोप्लास्टिक केमिकल्स की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, उनकी वजह से सारी परेशानियां हो इसका रही हैं। सबका कारण है जहाँ नमी होगी, जहाँ चिकनाई होगी, जहाँ कोई मिठास होगी, जहाँ को कार्बोहाइड्रेट, कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन मिलेगा तो ये बैक्टीरिया का भोजन है। भोजन जितने भी है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनपते हैं, कहीं चीनी, कहीं तेल, कहीं फूड, कुछ भी, दांतों के अंदर भी ये छोटे छोटे आहार के कण रुक जाते हैं ना, तो वहाँ पर ही भी जो पायरिया, ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस ही तो हैं ये सब। तो ये सब इकट्ठे होते रहते हैं और सबसे बचने का एक ही उपाय, एक तो पतंजलि सुपर डिशवॉश बार यूज करो, बर्तन अच्छे से धो, उसके बाद बर्तनों को सूखे कपड़े से पूछते हैं। फिर आपने कहा ना चीज़ों की रखरखाव कैसे, देखो ये तो वायु के माध्यम से जो है, नमी तो है ही बैक्टीरिया को पनपने के लिए, एयर में, वाटर में, जहाँ जहाँ पर भी। अब एकदम ऐसी जगह तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर हवा का प्रवेश ना हो, वो जहाँ एयर जाएगी, फिर जहाँ पर ये नमी के साथ साथ फिर ये जैसे आपने कहा कि बर्तनों में थोड़ी चिकनाई और फिर साथ ही साथ ये डिटर्जेंट का अवशेष रह जाता है। पहले राख से बर्तन साफ किया करते थे भाई, सच्ची बात तो ये है, हमने तो बर्तन धोए बहुत कम, राख से साफ किए, आपको पता होगा बहन, और फिर सूखे कपड़े से पूछ लिए, वो सबसे बढ़िया तरीका था। लेकिन राख तो घरों में तब वो जब चूल्हा हो, चूल्हा जो है वो मिट्टी वाला और वो लकड़ी वाला, वो तो सब बंद ही हो गया। धुआं तो देखो अलग विषय है ये, लेकिन प्राकृतिक रूप से एक नैसर्गिक व्यवस्था के आश्रय हम रहा करते थे और उसमें ये सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन अब ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों को तो हमें ठीक करने की ज़रूरत है ही। साफ सफाई अच्छे से रखें, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी, इसका ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, एक और हेल्थ एक्सपर्ट को मैं सुन रही थी जो ये कह रहे थे कि हमारे किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। अब प्लास्टिक के बर्तनों पर हमने कई बार कार्यक्रम किया है, आज इसे एक बार फिर से बात करने की ज़रूरत है। और केवल प्लास्टिक ही नहीं बल्कि एल्यूमिनियम के बर्तनों पर भी बात करने की ज़रूरत है। नॉन स्टिक बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, ज़्यादातर कुकर और कढ़ाई जो है वो एल्यूमिनियम की है लोगों के घरों में। या फिर अगर किसी को डोसा चीला बनाना है तो फिर वो टेफलॉन वाले नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन को भी जूने से घिसते जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप दरअसल जहर को तल तल के फिर अपने आप को तिल तिल करके मार रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो टेफलॉन की कोटिंग है उसके हट जाने के बाद ये क्यों जहर बन जाता है, इसे थोड़ा समझाएं। और क्यों एल्यूमिनियम का बर्तन यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए? इनके सूक्ष्म कण क्या होता है जो है, ये बहुत ज़्यादा घुलनशील तो चांदी भी है। चांदी के अंदर आप पानी पियो तो आपके शरीर में चांदी का लेवल बढ़ जाएगा, जो आपके दिमाग के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। वो भी ओवर नहीं होना चाहिए। तो ये चांदी के अंदर पानी भी रखा ना, बिना घिसे ही साहब वो अपने आप उसमें प्रविष्ट हो जाता है।
एक बार मैंने लगातार 1 साल तक चांदी के बर्तन में रखा हुआ घड़ा बदल दिया था, चांदी का ही रख दिया था घड़ा, तो मेरे शरीर में 5 या 10 गुना ज़्यादा चांदी का लेवल बढ़ गया। ले खाली पानी पीने मात्र से। तो ये एल्युमिनियम में तो जब आप उसमें हलवा बनाते हैं और कढ़ाई के रूप में रखते हैं उसको, उसमें कुछ चीज़ों को तलते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें सब चीज़ें वो घुल जाता है। और एल्युमिनियम का जो कण है वो कैंसर से लेकर के लिवर फेलियर से लेकर के स्किन डिसऑर्डर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज को पैदा करता है। उसके इतने घातक विषैले दुष्प्रभाव हैं, वो कार्सिनोजेनिक है, उसकी प्रकृति ऐसी। तो ये जो प्लास्टिक से लेकर के एल्युमिनियम से लेकर के और जो अलग अलग बर्तनों का ये जो ताना बाना आ रहा है ना, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई ना कोई केमिकल आदि की और ऐसी सिंथेटिक लेयर्स लगा देते हैं। ये अब नॉन स्टिक वाले उस बर्तनों में भी एक लेयर लगाते हैं ऊपर, और कुछ तो इतने बावड़े होते हैं। वो हमारे यहाँ भी रसोई में मैंने देखा, मैंने कहा नॉन स्टिक में तो भाई चिपक क्यों रहा है, फिर ये जो डोसा बना रहे हो इसमें या जो भी, तो बोले जी वो नॉन स्टिक वाली जो परत थी वो रगड़ मार मार के उससे पलटे से, और वो तार वाला जो है ना वो ले करके बर्तन साफ करने वाला उसने साफ ही कर डाली ऊपर के लिए। अब वो जो है उसके जो सूक्ष्म कण है, जब वो खुरदरी हो जाती है तो वो शरीर के अंदर जाते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन हो चाहे एल्युमिनियम हो, ये सब अंदर जा करके फिर कैंसर जैसे। स्वामी जी आप अपनी बात इसमें ही और थोड़ी पूरी करिएगा, लेकिन एक छोटी सी किचन टिप देने का मन कर गया, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। जो हमारे रोटी का तवा होता है वो लोहे का बना होता है, तो थोड़ा सा घी और उसके ऊपर आलू अगर काट के हल्का सा रगड़ दिया जाए तो वो नॉन स्टिक बन जाता है। तो मुझे अलग से नॉन स्टिक बर्तन की, अलग से लोहे के ये तवे की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉन स्टिक आपका लोहे का तवा भी हो सकता है। स्वामी जी प्लीज अपनी बात पूरी करें। अच्छा दिया आपने। चलो बेटा, ये आपने ठीक कहा। ऐसे ये अनुभूतिक सत्य है। तुम कहते हो आंखों देखी, मैं कहता हूँ, तुम कहते हो पुस्तक लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। अनुभूति, अनुभूतिक सत्य, इसके बहुत बड़ा शब्द प्रयोग होता है। शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पर, आहार विचार व्यापार राजनीति के स्तर पर जो अनुभूतिक सत्य होते हैं, एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ, वो तो बहुत बड़ा तत्व है। तो आप अपने बीच बीच में वो शेयर भी करती रहती हैं अपने अनुभव, ये ज़रूरी है। तो जितने भी अब देखो, पारी से लेकर के अब तो दवाइयों से लेकर के दूध की थैली प्लास्टिक की। दुर्भाग्य है कि हमको भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में ही डालनी पड़ती हैं। अब क्या करें, कांच में रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन वो कांच वाले महंगे इतने होते हैं। अब हमने आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 8-10 चीज़ें लॉन्च की हमने। नारियल का तेल प्लास्टिक बोतल में था, कांच की में लॉन्च किया। अब उसका खर्चा ही बढ़ गया करीब, बोतल का और जो उसका पैकेजिंग का, उसका रख रखाव के लिए उसका ऊपर गत्ता बॉक्स जो है, करीब 40 या 50 रुपए। लोगों ने खरीदा ही नहीं। बहुत ज़्यादा मैंने आह्वान किया, तब जा करके 2-4-5% लोग कुछ कन्वर्ट हुए। तो ये जो 90 से लेकर के 95%, 99% लोग कंफर्ट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, अरे इतना कमाया, थोड़ा निवेश इस पर भी कर लो। तो अभी तो हमने जैसे, ये तो उसी में है बेटा, बाल प्रास्तो, ये आपके लिए 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन ये कांच में है। तो बहुत सी चीज़ें तो हम कांच में ले आए। हनी है, ये बाल प्रास है, कोकोनट वर्जिन। अब होना तो ये भी घी, च्यवनप्राश, ये सब भी, और सारे जूसेज ये। अब लेकिन क्या करें, अब रिसर्च चल रहा है। अभी उत्तराखंड में अभी एक समिट हुई थी, अमित शाह जी भी आए हुए थे। तो एक भाई ने बोला जी मैंने बोम्बू से और पेपर, इससे पेपर वाली सब बोतलें बना दी है, लेकिन वो महंगी इतनी है वो भी। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होता है तब तक इसको अवॉइड करो। रोज़ कम से कम कपालभाति कर लो, गोधन अर्क पी लो, गोखरू पी लो, तो ये सारी अंदर की गंदगी साफ होती रहेगी। स्वामी जी अभी तो आपने एक हेल्दी और लीवर में कचरा जमा नहीं होगा।
हेल्दी कपालभाति माइंडसेट करना वाली जरूरी थ्योरी हमारे दर्शकों को समझाई है कि बात का दवाइयों का इलाज का खर्चा बचाना है तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें। प्लास्टिक की जगह जो कांच की शीशियां हैं उनमें जो सामान जो भी बाजार से खरीदते हैं वो खरीदें। घर में प्लास्टिक की जगह एल्युमिनियम की जगह कांच के बर्तनों का, कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करें तो शरीर मजबूत रहेगा। उसके साथ ही जाने अनजाने ये जो टॉक्सिन्स, केमिकल्स, बैक्टीरियाज हमला करते हैं उससे भी बचा रहेगा शरीर। लेकिन स्वामी जी, जो टॉक्सिक केमिकल्स शरीर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करते हैं। इससे थायराइड की परेशानी बढ़ती है। तो हेल्थ के लिहाज से सही अच्छा किचन, आइडियल किचन किसे कहते हैं, ये समझाते हुए थायराइड कंट्रोल का भी एक सेशन करवा दीजिए। थायराइड के लिए एक तो ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट है। कपालभाति करते करते हम आसन के साथ भी कपालभाति कराते हैं, एक्यूप्रेशर के साथ भी कपालभाति कराते हैं, है ना। तो आइडियल किचन तो देखो, चूल्हा मिट्टी का, तवा मिट्टी का, ये आइडियल किचन है। बर्तन मिट्टी के। फिर दूसरा आइडियल किचन है भाई जिनमें सोना चांदी, सोना तो बहुत 1 करोड़ के आसपास हो गया भाई, महंगा है मामला। तो भाई वो तो मुश्किल से 1-2% लोग अफोर्ड कर पाएंगे। कुछ चांदी के बर्तन ले आए, तो लोहे का बर्तन, लोहे की कढ़ाई, उसमें आयरन की भी पूर्ति होती रहेगी। तो कुछ पूजा में और हमारे यहाँ जो है पात्रों में सबसे अच्छे माने जाते हैं चांदी के। तो आप जो है कम से कम घर में 2-4 सेट तो लोग रखते ही हैं। कब कोई साधु संत महात्मा आए, कोई बड़े व्यक्ति आए तो उनको चांदी के गिलास में, चांदी की थाली आदि में खाना परोसते हैं। तो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए 2-4 सेट तो रख ही सकते हैं। इतना तो लोगों के पास। अपना सेविंग कीजिए ना, थोड़ा बीड़ी सिगरेट शराब मत पीजिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए, पार्टीबाजी मत कीजिए। घरों में बर्थडे के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर, पता नहीं शादी की वर्षगांठ और फिर और तमाम तरह के ऐसे फालतू में पैसा खर्च करते रहते हैं। जूते चप्पल कपड़ों के ढेर लगाए पड़े हुए हैं। तो थोड़ा पैसा बचाओ। तो आइडियल किचन जो है, जो पुराने ज़माने वाला जो चूल्हा जो है वो अभी भी हमने अपने यहाँ तक भी रखा हुआ है। तो और हमने तो घी भी अभी, और वो भी बिलोने वाला घी, वो हमने उपलब्ध करा दिया ऐसे प्लास्टिक की जगह, इसमें कांच में। तो खैर, तो रसोई के अंदर थोड़ा अब उसमें थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। तो अपने मसाले रखें और बहुत सी चीज़ें रखें। तो पहले जो है वो कौन सा होता है, वो मिट्टी पका करके रखते हैं जिसमें अचार आदि डालते हैं ना, अचारदानी जी को क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो उसके बर्तन जो है या कांच के बर्तन उनको रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पुराने ज़माने की तरफ लौटना तो पड़ेगा। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। मुझे डांट तो खूब पड़ी थी एक बार, जब मैंने सारे स्टील के मर्तबान कर दिए थे। अब उसमें कहा जा रहा है कि दाल दिखाई नहीं देती तो पर्ची चिपका के रखो। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है। और वो फिर पर्ची जो है उखड़ के हट जाती है, फिर आप ढूंढते रहते हो एक एक का ढक्कन हटा के कि उसके अंदर कौन सी दाल है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम प्लास्टिक, उस माइक्रो प्लास्टिक के कण से बच तो जाएंगे। स्वामी जी, आजकल पैकेज्ड फूड का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक प्लास्टिक के डिब्बे में पैक होकर बाजार से घर में आता हुआ खाना, और फिर ये ब्लैक प्लास्टिक के कण ब्लड के साथ मिलकर दिल तक पहुंच रहे हैं। हार्ट की परेशानियां बढ़ रही है। तो स्वामी जी, 5 योगाभ्यास ऐसा जो हमारे दिल को मजबूत बनाए और ब्लड वेसल्स क्लियर रखें। तो देखो, ये जो घरों में जंक फूड आ रहा है, और फिर कुछ तो इतने बावड़े हैं, मैंने कहा चलो दूध तो ठंडा होकर के आता है, वैसे ठंडा नहीं होता, उसको गर्म किया जाता है पहले, कितना 80 डिग्री तक, कितना, फिर ठंडा करके फिर पैक करते हैं। चलो तो ठंडा होकर के पैक कर दिया दूध। तो ये जो सीधा का सीधा चाय कॉफ़ी, उसको भी लोग प्लास्टिक की थैली में भर के ले आते हैं, और फिर पेन चरसा करके पेन से और फिर उसमें परोस देते हैं गिलास में। ये तो सीधा का सीधा अपने शरीर के साथ को होता है। तो कुछ चीज़ों से तो बचें। तो आज के कार्यक्रम के बाद कुछ तो लोगों में सावधानी आई। रही बात ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, और फिर उसके साथ जुड़े हुए पूरे ताने वाले की, तो स्किन को ठीक रखना है तो गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट और उस पानी में मिला करके डाइल्यूट करके, यदि हो सके तो गोखरू भी ले लें, किडनी क्लीन रहेगी। लीवोग्रिट ले लें, लीवर रीनोग्रिट ले लें, किडनी क्लीन रहेगी, गोखरू रीनोग्रिट। लंग क्लीन रहेंगे सांसारिक ब्रोंकोल से।
और हार्ट आपका अंदर से क्लीन रहेगा। उसको डिटॉक्स करने के लिए, अंदर से सफाई करने के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी। दिमाग के अंदर जो प्लास्टिक के कण चले गए तो बड़े खतरनाक होते हैं, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर बहुत बड़ा कबाड़ा होता है, बखेड़ा होता है। उसके लिए तो मेधा क्वाथ अतिसव लेना पड़ेगा। यूट्रस आदि में सब गंदगी जमा होगी, माताओं बहनों के तो प्लास्टिक के कण उनके प्रजनन अंगों तक जो है जमा हो जाते हैं, उनको दशमूल का काढ़ा पीना पड़ेगा। थायराइड के लिए तो एक तो कपालभाति, दूसरा उज्जाई, फिर ये पॉइंट बताया था ऐसे। और स्किन के लिए तो गोधन अर्क के साथ फिर कायाकल्प या नीम की गोली खिला देते हैं पूरा, नहीं तो दशमूल का इसका कायाकल्प का काढ़ा, महामंजिष्ठारिष्ट या खदीरारिष्ट, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। नहीं तो शरीर में ना आजकल देखो चाहे कहीं पर ना शरीर में से उपद्रव से निकलते रहते हैं सब। तो ये सारे उपद्रव आज के बाद नहीं होंगे। आज ये अलग अलग कार्यक्रम करके हम अलग अलग तरह की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता, ये बहुत बड़ा तत्व अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस रहेगी तो वेल्थ की अवेयरनेस भी बनी रहेगी और शरीर बीमारियों के हमले से और इकोनॉमी पर जो अलग अलग हमले हो रहे हैं उससे बचा रहेगा और घर में हाइजीन भी रहेगा। स्वामी जी, योगाभ्यास का तो एक बड़ा पावरफुल सेशन आज हो गया। अब उसके बाद प्राणायाम की बारी है, क्योंकि प्लास्टिक के कणों का जो हमला हमारे शरीर में होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करता है। तो ब्रेन भी हेल्दी रहे, अच्छे से काम करे, उसके लिए एक प्राणायाम का सेशन करवा दीजिए। अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा करो, एक बहन कपालभाति कर लो, एक अनुलोम विलोम कर लो और एक ये भ्रामरी उद्गीत कर लो। इससे भी ना साउंड एनर्जी और इसमें इतनी हीलिंग पावर होती है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। तो आजकल तो घरों में पेंट तो छूट ही गया, घरों में पेंट से लेकर के फिर फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, इसमें तो कितने रेर जहर अंदर जाते हैं। इसलिए जो पीछे घर बनाने देखो, इसमें नाम मात्र का सीमेंट लगाया, पत्थर, कोई टाइल भी नहीं, टाइल भी सिंथेटिक होती है, टाइल उसकी जगह पत्थर, जोधपुर का पत्थर, और फिर ऊपर छप्पर और फिर देवदारू की लकड़ी। क्या गजब है साहब, ऐसी ज़िंदगी जीने को मिल जाए। फिर खेत खलियान हो, वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती हो, गाय पाल रहे हैं और उसमें दौड़ लगा रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं, और साफ वाली मिट्टी में। नहीं तो पता लगा दिल्ली नोएडा की मिट्टी में लौटे तो बैक्टीरिया वायरस फंगस अंदर चले गए। वापस वो ज़माना भी किसी दिन आएगा जिस दिन ये भारत पुनः अपनी जड़ों से, अपनी सनातन जीवन पद्धति से जुड़ेगा और स्वस्थ समृद्ध बनेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ओहो, वो सब प्रयत्न हमारे चल रहा है। स्वामी जी, अब जोधपुर के पत्थर की आपने बात कर दी घर की याद दिला दी। जोधपुर का छित्तर पत्थर गर्मियों में ऐसी ठंडक का एहसास देता है कि आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पत्थर की बात ही कुछ और है, उसका गुण ही कुछ और है। स्वामी जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आया है उत्तराखंड के रामनगर से। राजेंद्र रावत पूछ रहे हैं उनके बेटे के लिए, उनके बेटे के पेट पर फैट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसे कम करने के लिए क्या आयुर्वेदिक उपाय करें और क्या योगाभ्यास करें? एक तो कपालभाति करें राजेंद्र जी, और बच्चे को भी कराएं, फिर ये भी करें। और देखो ये कल भी बता रहे थे हम, और आप तो इसकी ऑनलाइन एक एजेंसी खोल लो भाई, चक्की मंगाओ, पेट घटाओ, फैट घटाओ, फैटी लीवर 25-30% लोगों को हो रहा है। एक तो ये और जो है लीवोग्रिड तो बेस्ट है ही, सर्वकल्प का काढ़ा और गोधन अर्क अप्रतिम है, सारे अंदर की गंदगी को साफ कर देता है। पहले टॉयलेट जाके गोधन अर्क पी लो, हाँ, उससे तो गोधन अर्क तो सुबह उठते ही पी सकते हैं। हाँ, फिर ये टॉयलेट जाने के बाद 1 चम्मच घृत पी लो। जो ये आप बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के नूडल्स खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ये जो नमकीन खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खा रहे हैं, इनमें तो 30 से 50% तक अनहेल्दी फैट होता है। राम राम राम, तो वो तो सब अंदर जाके जमेगा। तो ये चक्की आसन और त्रिकोणासन और कपालभाति करें, मेद और वेट गो या लौकी का जूस, गोधन अर्क आदि, ये सब अंदर के फैट को मेल्ट करके आपके सब शरीर को एक अच्छी शेप में भी ले आएगा। स्वामी जी, मोटापे से पूरे शरीर में जो इंटरनल फैट की लेयर जमी हुई है
सब दिक्कत वो भी दूर हो जाएगी। मोटापे से छुटकारा पाने का उपाय आपने बता दिया। अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। वडोदरा से अशोक कुमार भडानी जी का है। उनके एक कान में हमेशा सीटी की आवाज आती है, तो वो आपसे इस बीमारी का उपाय जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखो ये जो सीटी की आवाज़ आती है, कर्णनाद इसको बोलते हैं, टेनिटिस बोलते हैं। इसके लिए तो कान का पॉइंट है, यहाँ कान का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में से आखिरी उंगली के नीचे, ये लास्ट वाली उंगली इसके ऊपर, हाँ, आखिरी उंगली के नीचे, और फिर ये रिंग फिंगर इसके बीच में, और फिर ईयर ग्रिड जो होता है। मैंने तो जो कल तो आप एक बेटी को सुन ही रहे थे, उसके तो कान की हियरिंग लॉस इतना ज़्यादा हो गया था। बोले बाबा जी, तो खुशी है, क्या नाम था उस मीडिया का, राजस्थान से, और डॉक्टर ने बोला तब सुनेगा ही। किसी को कोरोना के बाद, किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया के बाद, कोई अलग कारणों से, बहुत अलग अलग कारणों से हो रही। तो ये अनुलोम विलोम, फिर ये मुंह में श्वास भर के कान की तरफ प्रेशर देना। ईयर ग्रिड बेस्ट है। पहले हम इसके लिए सारे वाद्यवटी, चंद्रप्रभा, शिलाजित, रसायन एक एक दिया करते थे, वो तो ट्रेडिशनल है, अभी भी है। लेकिन ईयर ग्रिड उसके लिए अप्रतिम है। अंदर की गली सड़ी हड्डी भी ठीक हो जाती है। कान की नसें जो सूख गई है वो ईयर ग्रिड से, और आँखों की नसें सूख गई तो आई ग्रिड से जी वापस रिजिवनेट हो जाती है। जैसे पेनक्रियाज को रिजिवनेट कर लिया तेजस ने, बस करना ये है कि हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन अपने आप को जगाना है, हर दिन उठना है, हर दिन योग अभ्यास करना है। जो बातें भूल गए हैं उन्हें दोबारा अभ्यास में लेकर आना है, और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, बस ये याद रखना है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, सेहत से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, तो इसका समाधान आप योग गुरु स्वामी रामदेव से जान सकते हैं। बस करना ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 9350593505 और mail@indiatv.news.com पर अपनी परेशानी लिखकर भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को शामिल करने की। स्वामी जी, अब एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं हम। ये नया सेगमेंट जल्दी से बता देते हैं। आजकल रील का जमाना है, और खासकर फिटनेस से जुड़ी हुई रील्स की तो सोशल मीडिया पर भरमार है। इसमें कई बार कुछ सही होता है, कई बार कुछ गलत भी होता है, फर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 25 अगस्त सोमवार से हम लोग भी अपने शो में हेल्थ रील बनाने वाले हैं स्वामी जी। अब जो हेल्थ रील हम बनाएंगे, यानी कि मैं, ज्योत्सना, अमित, हुसैन, ईशा, उसे शो में हम दिखाएंगे भी। फिर आपसे हम आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे, क्योंकि हेल्थ के रामबाण मंत्र तो स्वामी जी आप हमें देते हैं, और पिछले 5 साल से हम आप ही से सीख रहे हैं। तो हेल्थ रील, क्या गजब है। अभिनंदन है इस नई मुहिम के लिए। धन्यवाद, आशीर्वाद, बधाई, शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।